सज्जनों, आज हम लोग काल निर्णय मुहूर्तावली, जो कि हम कभी बाहर की यात्रा करते हैं तो हमें मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो जब शुभ मुहूर्त हो तो घर से निकलें तो हमारे कार्य अविलंब हो जाता है, कभी कभी कार्य में विलंब होता है, कभी कभी कार्य का नाश हो जाता है, कभी कभी कार्य नहीं होता है। तो वो मुहूर्तावली जो कि स्वर विज्ञान पर आधारित है, वो हम आपके सामने रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, जिससे उसका आप पालन कर सकते हैं, देख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। ये मुहूर्तावली स्वर विज्ञान पर आधारित है। वो 100 वर्षों से अधिक से उपयोग की जा रही है, जो कि बहुत तपस्वी ऋषियों द्वारा तैयार की गई है। योग स्वर विज्ञान मुहूर्तावली इसको कह सकते हैं। विनायकं गुरुब्रह्म भानुं ब्रह्मां विष्णु महेश्वरां सरस्वती प्रणम्यदौ सर्वकार्यार्थ सिद्धिदां। श्री गुरु कृपा से यह मुहूर्तावली प्राप्त हुई है। यह मुहूर्त प्राचीन ऋषियों ने स्वर विज्ञान के आधार पर तैयार किया है। ज्योतिष शास्त्र से भी इसका संबंध है। वैसे तो पिंड, जो हमारा पिंड है, शरीर है, वो ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप ही है। ब्रह्मांड में जो जो गतिविधियां होती हैं वह सब इस हमारे जो शरीर है, पिंड है, उसी तरह इसमें होती रहती हैं। स्वर विज्ञान एक तरह से योग की ही एक शाखा है, जो मनुष्य की श्वासों पर आधारित है। स्वर विज्ञान का आधार 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और तेज, अग्नि। तेज का मतलब अग्नि। यह 5 तत्व इस शरीर का कारण हैं। यह शरीर में निरंतर प्रवाह करते रहते हैं। इन्हीं की गतिविधि पर अधिकार करने का प्रयास योग द्वारा किया जाता है। अतएव यह मुहूर्त, जिसका आधार पंच महाभूत के प्रवाह का समय द्वारा निराकरण करके सामान्य के ज्ञान और लाभ के लिए दिया जा रहा है, यात्रा या किसी कार्य के आरंभ के लिए इस मुहूर्त का उपयोग किया जा सकता है। अनुभव द्वारा यह मुहूर्त सही सिद्ध हुआ है। मुहूर्त देखने की विधि, जो चार्ट है जो इसमें प्रस्तुत करेंगे, उसको किस प्रकार से देखा जा सकता है, तो उसके लिए एक मंत्र दिया हुआ है। महेंद्रो विजयो नित्यम अमृतम कार्य शोभनम वक्रे गति विलंब स्यात् शून्ये च मरणे मयम। माँ का मतलब, महेंद्रो का मतलब है महेंद्र, विजय, जो कि माँ शब्द से संबोधित किया गया है। माँ के बाद विराम है और ये इक्वल टू महेंद्र और इसका मतलब हुआ विजय। फिर आ शब्द दिया हुआ है। आ का मतलब है अमृत। अमृत का मतलब कार्य सिद्धि। बा में विराम है, फिर बा इक्वल टू बकरी, यानी विलंब से कार्य हो। और शू में फिर विलंब है, यानी इक्वल टू शून्य। शून्य का मतलब कार्यनाश। उपरोक्त अक्षरों से जो जो मुहूर्त संबोधन होता है वह उनके सामने दिया है। महेंद्र से विजय, अमृत से कार्य सिद्ध, वक्र से विलंब से होता है, और शू से शून्य दिया हुआ है, उससे कार्य नाश होता है। इन अक्षरों के सामने हर एक मुहूर्त के प्रभाव का समय देकर उसके ऊपर स्टैंडर्ड टाइम, घंटा और मिनट में समय सुगमता के लिए लिख दिया गया है। देखने के लिए कि वेद प्रत्येक हिंदी महीने की पूर्णमासी से पूर्णमासी तक प्रत्येक दिन के हिसाब से सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक, दिन और शाम को 18 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का समय है। उदाहरण के रूप में किसी पूर्णमासी रविवार को पड़ रही है तो चार्ट में दिया हुआ है दिन, उसमें लिखा हुआ है 6.48, नीचे लिखा हुआ है माँ और 2, यानी 2 घड़ी, जो कि 6 बजे से लेकर के 6:48 तक ये
जो टाइम है वो विजय का टाइम है, यानी हमारा जो कार्य है वो सिद्ध होगा मुहूर्त में, अगर इसमें हम घर से निकलेंगे तो। उदाहरण के रूप में पूर्णमासी रविवार को पड़ रही है, और तो 6:48 AM 6 बजे से 6:48 तक का समय विजय दिलाएगा, अर्थात किसी कार्य या यात्रा के लिए यह समय शुभ है। काल ज्ञान के अनुसार कार्य करने पर निश्चय ही पूर्ण सफलता और सिद्ध प्राप्त होती है। और 2 घड़ी में जो इसका टाइम दिया हुआ है, घटी इक्वल टू घंटा और मिनट में इसका कन्वर्जन दिया है, क्योंकि स्वर विज्ञान पे आधारित है, तो ये प्राचीन में घटी चलती थी, तो घटी के ऊपर ये समय निकाला गया है, तो उसको स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट किया गया है सुगमता के लिए चार्ट पर। तो 2 घड़ी का मतलब हो गया 0.48 मिनट, 4 घड़ी इक्वल टू 1 घंटा 36 मिनट, और 6 घड़ी 2 घंटा 24 मिनट, 8 घटी का मतलब हो गया 3 घंटा 12 मिनट, और 10 घटी का मतलब हो गया 4 घंटा, और 12 घटी का मतलब हो गया 4 घंटा 48 मिनट, और 16 घटी का मतलब हो गया 6 घंटा 24 मिनट। भारतीय मास और अंग्रेजी मास में कन्वर्ट किया गया है। चैत्र को 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का समय दिया है, और बैसाख 14 अप्रैल से 13 मई, और ज्येष्ठ 14 मई से 13 जून, आषाढ़ 14 जून से 13 जुलाई, श्रावण मास 14 जुलाई से 13 अगस्त, भाद्रपद मास 14 अगस्त से 13 सितंबर, अश्विन मास 14 सितंबर से 13 अक्टूबर, कार्तिक मास 14 अक्टूबर से 13 नवंबर, मार्गशीर्ष मास 14 नवंबर से 13 दिसंबर, पौष मास 14 दिसंबर से 13 जनवरी, माघ मास 14 जनवरी से 13 फरवरी, फागुन मास 14 फरवरी से 13 मार्च। ये भारतीय मास को अंग्रेजी मास में कन्वर्जन की टेबल है। इसके बाद माघ मास, फागुन, चैत्र, बैसाख, श्रावण और भाद्रपद ये एक उसमें दिए गए हैं, और इसमें 7 दिनों के हिसाब से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इसमें दिन का समय सामने दर्शाया गया है टेबल के सामने खानों में, और रात का समय दर्शाया गया है 18 बजे, जैसे 18 से 48 जैसे गया है, उसमें 0 लिखा हुआ है रविवार के दिन, पूर्णमासी के दिन। तो 2 घड़ी दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 18 से 0.48, यानी शाम के 6 बजे से 48 मिनट का समय, 6:48 तक का 0, यानी इसमें कार्यनाश होगा अगर हम मुहूर्त के लिए निकलेंगे। इसी तरह से दूसरे पेज पर ज्येष्ठ और आषाढ़ मास दिया गया है, उसमें उसके बाएं साइड में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार है, और दिन और रात का समय अलग अलग दर्शाया गया है। फिर तीसरे पेज पर अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष मास हैं। इनमें बाएं साइड में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का समय दर्शाया गया, दिन और रात का अलग अलग समय का। तो किस किस में हम यात्रा करें, ये इस टेबल से ज्ञात हो सकता है। ये सूर्य विज्ञान के ऊपर आधारित है, और इसके बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए जा चुके हैं, इसलिए ये सर्व लोगों के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। ये हम चार्ट में अपने चैनल में इसको पेस्ट कर देंगे, तो इससे आप लाभ उठा सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। इस तरह से ये स्वर मुहूर्तावली संपूर्ण हुई। धन्यवाद।